सद्गुरुवे नमः। एक विद्यार्थी ने मुझे प्रश्न पूछा। वो 12वीं क्लास में आर्ट का विद्यार्थी था। उसने पूछा, कृष्ण और राम क्या काल्पनिक है, क्या सच में है? मैंने बोला, आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं। आपको पढ़ाया गया होगा कि राम कृष्ण सच है या काल्पनिक है। आप तो विद्यार्थी है, आपका जानना अच्छा है। अब मेरे जानकारी के अनुसार मैंने कहा कि जो व्यक्ति अस्तित्व में है या अस्तित्व में नहीं है, उसकी पहचान किस प्रकार की जाती है, या ऐसा समझो जो जिंदा है या मुर्दा है, उसकी पहचान किस प्रकार की जाती है। तो उसने कहा आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, ऐसा बताया। तो सही है। तो अस्तित्व में जो व्यक्ति है उसकी पहचान शुरुआत में इस प्रकार की जाती है कि उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके जन्म के बारे में पड़ोसियों को कितना मालूम है, कितनी जानकारी है। आगे चलकर जब वो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसे स्कूल में डाला गया होगा। उस स्कूल के दफ्तर में उसकी नोंद होगी स्कूल में डालने की। स्कूल के दफ्तर में उसकी नोंद होगी स्कूल में डालने की, दाखिला देने की। उसका टीसी होगा, दाखिला होगा, वो उसकी होगी पहचान। वो उसकी हो गई पहचान। और उसके बाद आगे चलकर वो बड़ा होने के बाद अच्छा काम करता है। बड़ा होने के बाद अच्छा काम करता है, प्रगति करता है, दूसरे स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, उसका दाखिला होता है। दाखिला टीसी यानी उसका पहचान हो गया। और उसकी पहचान स्कूल में दाखिला होना, स्कूल में दाखिल होना उसका पहचान हो गया। उसके बाप दादाओं की पहचान, उसके जो बाप दादा हैं उसकी वंशावली से पहचान होगा। वो शासन के दफ्तर में रहता है, ऑफिशियली रहता है, दस्तावेज दादा परदादाओं की, उसका वो दस्तावेज रहता है, उस पर से वो पहचान में आता है। उसे कोतवाल बुक की नकल कहते हैं महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार उसकी वो पहचान हो गई। और उसकी पहचान आगे चलकर मरने के बाद उसकी और एक पहचान होती है कि मौत का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो उसके मरने के बाद की पहचान हो गई। ये उस पहचान हो गया। किस प्रकार पहचान किया जाता है। अगर कोई राजा महाराजा होगा, अगर कोई राजा महाराजा होगा, बहुत हजारों साल पहले का, सालों साल पहले का, लाखों साल पहले का कोई हो, या शास्त्रों में बताता है, तो वो अगर इस पैमाने में आता हो कि उसकी पहचान क्या है, पुरातात्विक विभाग से आया हुआ उसका पुरातात्विक पहचान क्या है, आइडेंटिफाइड इन आर्कोलॉजिकल एविडेंस, उसका क्या है, उसमें अगर प्राचीन होगा तो उस वक्त उसके समय राजा कौन थे, उस राजा की किस ऐतिहासिक किताब में नोंद हुई है, या उस राजा की कोई विदेशी पर्यटक आकर, यात्री आकर उसके
किताब में या प्रवास वर्णन में, यात्रियों के वर्णन में उसने कोई नाम निर्देशित किया होगा तो वो प्रूफ माना जाएगा। ऐसा अगर कोई है तो उसका वो पैमाना हो गया। अगर उस वक्त किस ज़मीन के उत्खनन होने के बाद, खुदाई के बाद अगर कोई चीज़ें मिलती हो और उस चीज़ों पर अगर किसी राजा महाराजा का नाम होगा तो वो उसकी पहचान हो गई। तो इस प्रकार किसी भी खुदाई में कृष्ण और राम के अवशेष नहीं मिले, या उस वक्त के उस समय के बर्तन भी नहीं मिले जिस पर उनका नाम था, या उस वक्त लिखाई गई कोई पुरातात्विक वस्तु भी नहीं मिली। पत्थर पे लिखा हुआ, ब्रांज पे लिखा हुआ, पीतल पे, तांबे पर लिखा हुआ कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिली उस वक्त की, हस्तलिखित नहीं मिला उस वक्त का, उस समय का, जिन्होंने संशोधित करके समय का निर्धारण किया है साइंटिस्टों ने। उस समय का कुछ भी नहीं मिला। अन्य राजाओं के दस्तावेज में नहीं मिला नोंद होता हुआ जो रजिस्ट्रेशन है उस समय का, कुछ भी नहीं मिला। उत्खनन करने के बाद हजारों लाखों साल पहले डायनासोर्स की हड्डियां मिल गई, अंडे के ऊपर के कवच मिल गए, लेकिन इंसान नहीं मिला। डायनासोर्स के बाद ही उत्क्रांत हुए है इंसान, मानव। तो उस वक्त किसी इंसान का, डायनासोर्स के वक्त किसी इंसान की हड्डी मिली नहीं, कोई बर्तन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो क्या रामकृष्ण डायनासोर्स के पहले हुए थे? उत्क्रांत तो बाद में हुआ है, बहुत साल बाद। मानव होमोसेपियंस में आने के बाद, उसका उत्क्रांत होने के बाद, होमो इरेक्ट्स से होमोसेपियन होने के बाद लाखों साल बीत गए। पाषाण युग था। कपड़ा भी अच्छे ढंग से, कपड़ा क्या कहता है, किसी भाषा का भी विकास नहीं हुआ था, लिपि का भी विकास नहीं हुआ था, कपड़े का भी विकास नहीं हुआ था। वो जंगली अवस्था में था। जंगली अवस्था से अब तक सुधारित अवस्था में आने के लिए बहुत साल बीत गए। तो उस वक्त भी कोई हड्डियां नहीं मिली, कोई बर्तन नहीं मिले, कोई चीज़ें नहीं मिली जिस पर रामकृष्ण का नाम था। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो कथा या महाकाव्य ही कहूँगा। महाकाव्य में आया है, प्रथम बार कथा में आया है, दशरथ जातक कथा में प्रथम बार आया है। अजंता का जो केव्स है, लेनिया है, वहाँ दशरथ जातक कथा या गत जातक कथाएँ है, वहाँ उल्लेखित पत्थर में लिखी हुई है, उकेरी हुई है। तो वहाँ राम और कृष्ण का उल्लेख आता है, निर्देशन आता है, और वो धम्म लिपि में आता है, देवनागरी लिपि में नहीं आता, बम्बी लिपि में आता है, धम्म लिपि में आता है, ब्रह्म लिपि में आता है। तो उसके वो ईसा के 400 साल पहले की बात है। ईसा के 400 साल पहले की बात है। वो कथा के रूप में था, सिद्धांत समझाने के लिए। तो उसमें ऐतिहासिक पुरावा कोई नहीं है, ऐतिहासिक प्रूफ कोई नहीं है, अलग अलग कथाएं आती है। वो कथा के रूप में इसमें इस्तेमाल किया है भिक्खु लोगों ने, समझाने के लिए लोगों को। तो इस प्रकार मैंने कहा उस विद्यार्थी को कि ये ऐतिहासिक है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो पढ़ाया गया है कि ये राजा महाराजा हुए हैं, तो कहाँ पढ़ाया गया? इतिहास में तो इसका उल्लेख नहीं है। आपकी किताब में आपको पढ़ाया गया है? नहीं।
हमने सुना है, हाँ। वो कथा सुनी होगी, कथा, कविता, काव्य, इसमें वो दृष्टांत बताने के लिए रहता है, बाकी कुछ नहीं है। और सबसे खास ये बात है कि जितनी पुरानी भाषाएं हैं, अरमैन धम्मलिपि में लिखा हुआ, अरबस्तान की अरमैन लिपि में लिखा हुआ अरबी भाषा, खरोष्टी भाषा, खरोष्टी लिपि, अरमैन लिपि, धम्मलिपि, उसे ब्रह्मलिपि कहते हैं। ये प्राचीन भाषा हो गई, प्राचीन लिपियाँ। इस लिपि में कभी भी राम और कृष्ण के बारे में ग्रंथ लिखे गए नहीं हैं उस वक्त। अगर लिखा गया होता तो उस समय कोई राजा था, किसी भी राजा महाराजा के लेखक ने उस वक्त के उल्लेख नहीं किया है, निर्देशित नहीं किया है उनके ऐतिहासिक दफ्तर में, धम्मलिपि में या खरोष्टी लिपि में या अरमैन लिपि में। इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए हम इसे ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते। तो वो विद्यार्थी ने कहा कि किताबों में है, तो किताबों ये दृष्टांत बताने के लिए किस प्रकार जीने के लिए क्या चाहिए, तो दृष्टांत है किस प्रकार जीना चाहिए, मार्गदर्शन करता है वो किताबें। मार्गदर्शन के लिए अच्छा है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है, सबूत नहीं मिलता है, उसका कोई सबूत नहीं मिलता है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध का हड्डियाँ मिलती है, पिपरा स्तूप में मिलता है, उत्खनन जब हुआ था 1898 में, जॉन पेपे ने उसका उत्खनन किया था, और वो हड्डियाँ अभी भी पुरातात्विक विभाग कलकत्ता में है, अभी भी है लिख कर। भरूच स्तूप में भी उत्खनन हुआ था कि ढेर सारे लेयर जो थे वो उत्खनन करके निकाले गए अलग अलग राजाओं के, सम्राटों के वक्त। सम्राट अशोक के वक्त में उस स्तूप को और लेयर दिया गया था, उसके पहले और लेयर दिया गया था, स्तर। उसके बाद कनिष्क राजाओं ने भी और लेयर दिया था स्तूप के ऊपर। वो सब उत्खनन में सब मिला है। उसका एक्सपेरिमेंट हुआ है, प्रायोगिक तत्व पर उसके पहचाना गया है, जाना गया है, और उसका डेटिंग भी किया गया है, कार्बन डेटिंग। उसका कैलकुलेशन किया है समय का, सब वो तफसीलवार कलकत्ता के एग्जीबिशन में रखा गया है, म्यूजियम में रखा गया है। जाकर देख लीजिए, उस वहाँ भगवान बुद्ध के हड्डी मिलती है कलश में। तो वो हो गया उसका प्रूफ। उसका रॉक इंस्क्रिप्शन भी मिलता है स्तूपों पर। तो ये हो गया प्रमाण, ऐतिहासिक प्रमाण। तो इस प्रकार कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो मैं रामकृष्ण को महाकाव्य के महापुरुष ही समझता हूँ, महाकाव्य के पुरुष समझता हूँ। और वेद में भी रामकृष्ण का उल्लेख नहीं आया है, निर्देशन नहीं आया है। वेद हिंदू धर्म का प्राचीन ग्रंथ है, उसमें भी रामकृष्ण का उल्लेख नहीं आया है। तो इसलिए हम अति प्राचीन भी नहीं समझ सकते, अति प्राचीन नहीं समझ सकते। उसमें वेद में केवल कर्म कांडनाएँ बताए हैं, फल इच्छा प्राप्त करने के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए, फल की इच्छा, फल प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए। राजाओं ने महाराजाओं ने यज्ञ वही करते थे, गरीब लोग नहीं करते थे। हम तुम जैसे लोगों का काम भी नहीं था।
गरीबों का नहीं था, वो राजाओं महाराजाओं का और अमीरों का काम था उस वक्त के, किस प्रकार यज्ञ करना चाहिए। वो यज्ञ के बारे में बताया है, ज्ञान उसमें बहुत अल्प है और 80% इंद्र देवता का ही मंत्र उसमें उल्लेखित है, उवापोह किया है, उसमें डाला गया है, लिखा गया है। इंद्र देवता को ही मुख्य माना गया है उसमें वेद में, किसी और देवता को उसमें नाम भी नहीं लिया है। तो यज्ञ करो, कर्मकांड करो और इच्छा की आकांक्षा करो, ये अमुक यज्ञ करो, ढमुक यज्ञ करो, आपको फल मिलेगा, बस यही बताया उसमें, और बाकी कुछ भी नहीं बताया है। और वो भी ज़्यादा पुराना नहीं है, उसका आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस है, मैनस्क्रिप्ट हस्तलिखी प्रथम मिली हुई भारत में और यूनेस्को को दिया गया है, वो 1464 ईस्वी का है। प्रथम कागज फटा हुआ एक पन्ना मिला था, 14 से 64 का है, उसके पहले कभी नहीं मिला, कहाँ भी लिखा हुआ नहीं मिला। अभी भी दिल्ली पुरातात्विक विभाग में है उस प्रकार का एविडेंस, और IRTI डालकर आप पूछ सकते, ले सकते हैं कि सबसे पुराना आर्कोलॉजिकल एविडेंस वेद का क्या है, तो आपको दे देगा, बता देगा उसका फोटो कॉपी कि ये है प्रथम, बस। और वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, प्राचीन लिपि में लिखा नहीं है। देवनागरी लिपि 7वीं शताब्दी में आई हुई है, उसके पहले नागरी लिपि थी, उसके बाद देवनागरी लिपि हुई है, 7वीं शताब्दी में आई है और उत्क्रांत होती आई है। और उसी में क्लासिकल संस्कृत में ये ग्रंथ लिखे हैं, सुधारित व्याकरण सहित, बहुत साल बाद। व्याकरण के जो मुनि थे, ऋषि थे, उस प्रकार के व्याकरणाचार्य थे, उस उत्क्रांत होते होते पहले हाइब्रिड संस्कृत थी, संस्कारित संस्कृत का मतलब संस्कारित हुई, परिवर्तित हुई, होती हुई, आई हुई, संस्कार होते होते आई हुई, वो होगी संस्कृत, वो हो गई संस्कृत भाषा। प्राकृत से संस्कृत आती हुई अब तक जो बनी हुई है वो है संस्कृत, वो क्लासिकल भाषा में है। और वो क्लासिकल भाषा ज़्यादातर 9वीं-10वीं शताब्दी में मिलता है, उसका प्रमाण शंकराचार्य के बाद, आदि शंकराचार्य के। तो वो देवनागरी लिपि में है, अपनी मूडी लिपि में है देवनागरी, वो अब खरोष्टी भाषा में नहीं है, अरमाइन भाषा में नहीं है। उस वक्त धम्म लिपि में भी लिखते थे, उसके पहले 6वीं शताब्दी के पहले धम्म लिपि में बहुत सारा चलता था वाङ्मय। लेकिन वो धम्म लिपि में वाङ्मय भी नहीं था, हाइब्रिड संस्कृत में कुछ काव्य कथाएँ लिखी गई है। क्लासिकल भाषा में जो मिलते हैं वाल्मीकि रामायण, जो अब ग्रंथ है संस्कृत श्लोक के, वो क्लासिकल में है, सुधारित संस्कृत में है, वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा साल नहीं हुआ है। 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद ही वो क्लासिकल संस्कृत आया है, लिखे गए हैं। और लिखने पढ़ने का, अनुवाद करने का सब कार्य ब्राह्मणों का था, मनुस्मृति के अनुसार, उनको ही मालूम है। तो इसलिए उसका पुरातात्विक जो प्रमाण है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पुराना मिलता नहीं है। कथाकार आपको ये बताएगा नहीं, क्योंकि वो कथा कहता है, वो तो करोड़ों साल बताएगा, अब्जों साल बताएगा। तब तो दुनिया भी विकास नहीं हुई थी, तब तो पृथ्वी बहुत गर्म थी, गर्म में कहाँ वो इंसान पोथी पुराण पढ़ता होगा, क्या करता होगा, वो उसका तो विकास ही होने
बाकी था। और उत्क्रांत होते होते 4.5 कोटि साल पहले पृथ्वी ठंडी हुई, उसका विकसित होते होते हुए बहुत टाइम लगा। और 3 लाख साल पहले होमो सेपियन से उत्क्रांत होते होते होमो इरेक्ट से तो अब मानव रूप में आया है। तभी भाषा विकसित हुई है, तभी लिपियाँ विकसित हुई है। इस प्रकार मैंने उसे इतिहास के बारे में बताया और मैंने कहा आपको अगर और जानकारी चाहिए तो अच्छे अच्छे आर्कोलॉजिकल जो पुरातात्विक के तज्ञ हैं उससे पूछ लीजिए, आरटीआई भेज दीजिए, आपको मिल जाएगा। कभी भी दिल्ली गए या कलकत्ता गए तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी। और ज़्यादातर तो यही बताएंगे इस प्रकार से। और डिटेल में चाहिए तो वहाँ मिल जाता है लिखित स्वरूप में। इस प्रकार उस विद्यार्थी और मेरा संवाद ख़त्म हो गया और मैं वो जो बातें हैं यहाँ आपके साथ शेयर किया। आप इसका चिंतन कीजिए। सद्गुरुवे नमः।